साथियों, स्वागत है आपका दीपक ई ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। यूडाइस प्लस के अंदर सबसे पहले हमको प्रोग्रेशन एक्टिविटी पर काम करना है। प्रोग्रेशन एक्टिविटी का मतलब होता है जो स्टूडेंट्स नए सेशन में अगली क्लास में प्रमोट होते हैं, जो भी उनका रिज़ल्ट होता है, कोई रिपीट उसी क्लास में रिपीट होता है, तो हमें अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट इस यूडाइस के प्रोग्रेशन एक्टिविटी में काम करना है। सबसे पहले हमको यूडाइस के अंदर लेफ़्ट साइड में मेन्यू 3 लाइंस दिख रही है, इस पर क्लिक करना है। नीचे आओगे तो इसमें स्टूडेंट्स मूवमेंट एंड प्रोग्रेशन, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद इस प्रकार से हमें स्टूडेंट्स मूवमेंट एंड प्रोग्रेशन ये मेन्यू है, इसमें सब मेन्यू 4 ऑप्शंस आएंगे हमारे पास। सबसे पहले हमें, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन ओपन किया गया है, अभी प्रोग्रेशन एक्टिविटी पर क्लिक करना है। प्रोग्रेशन एक्टिविटी पर क्लिक करने के बाद आपको इस प्रकार से जिन टीचर्स ने, जिन प्रभारी विद्वानों ने अभी तक ये नहीं किया है, तो इसे बहुत जल्दी करना है, क्योंकि इसका टाइम पीरियड, ये टाइम बाउंडेड प्रोग्राम है। ये आपको जुलाई के लास्ट तक कंप्लीट करना है। ये हमें +1 यानी कि क्लास 2 भी प्रमोटेड, वैल्यूज़ इंक्रीज बाय +1। हम बच्चा जिस भी क्लास में होगा ना, वो +1 यानी कि कक्षा 1 वाला 2 में हो जाएगा, कक्षा 2 वाला 3 में चल जाएगा, क्लास 3 वाला 4th में चल जाएगा। इस प्रकार से आगे वो बढ़ता जाएगा। प्रमोट, अगर आपने प्रमोट ऑप्शन सेलेक्ट किया है, अगर आपने नॉट प्रमोटेड ऑप्शन सेलेक्ट किया है या डिसकंटिन्यूड ऑप्शन सेलेक्ट किया है, तो क्लास की वैल्यू जो है वो सेम रहेगी। जैसे क्लास 12 का बच्चा जो स्टूडेंट है, अगर मान लो वो फेल हो गया है, तो हमें नॉट प्रमोटेड और डिसकंटिन्यूड पे क्लिक करना है। इस प्रकार से जितने भी क्लासेस हैं, क्लास 1 का क्लास 2 के अंदर, क्लास 2 का क्लास 3 में, क्लास 3 का क्लास 4 में, क्लास 4 का क्लास 5 में, इस प्रकार से हमको 2 क्लास 11 तक पर क्लिक करना है, क्योंकि हमारे पास लास्ट क्लास 12 है। इस प्रकार से हम बच्चे की जो भी स्थिति होगी, प्रमोटेड या नॉट प्रमोटेड पे क्लिक कर उसको प्रमोट करते जाएंगे। इस प्रकार से जब सारे स्टूडेंट्स का हमारे पास डेटा कंप्लीट हो जाएगा, तो लास्ट में हमें द यूज़र शुड क्लिक द फाइनलाइज बटन, हमें फाइनलाइज बटन पे क्लिक करना है, हमारे प्रोग्रेशन मॉड्यूल को फाइनलाइज करना है। उसके बाद स्टूडेंट के फाइनलाइज ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद लास्ट में हमको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा, और इस प्रकार से हमें ये प्रोग्रेशन एक्टिविटी फाइनलाइज करनी पड़ेगी। अगर मान लो गलती से हमें फाइनलाइज करने के पहले कोई गलती भी हो जाए, तो हम उसको सही भी कर सकते हैं। टू अपडेट ए स्टूडेंट्स स्कूलिंग स्टेटस फ्रॉम लेफ्ट स्कूल विद और विदाउट टीसी टू स्टडिंग इन द सेम स्कूल, प्लीज़ इम्पोर्ट द स्टूडेंट फ्रॉम ड्रॉप बॉक्स। गलती से हमारे को हमने मान लो किसी बच्चे को लेफ़्ट कर दिया है, तो हम ड्रॉप बॉक्स से उसको वापस इंपोर्ट भी कर सकते हैं। इस प्रकार से आपको सेलेक्ट क्लास करनी है पहले, क्योंकि फर्स्ट क्लास का सेकंड क्लास में करना है। जैसे मान लो सपोज करो सेकंड क्लास सेलेक्ट करी हमने, फिर सेक्शन ए सेलेक्ट करना है, फिर गो पे क्लिक करना है। गो पे क्लिक करने के बाद वो बच्चा जो है नेक्स्ट क्लास में प्रमोट हो जाएगा और यहाँ पर शो हो जाएगा। सबसे पहले हमें ये काम करना है, और क्योंकि इसी फाइनलाइज प्रोग्रेशन करने के बाद ही हमारे पास अदर ऑप्शंस, क्योंकि अभी क्लास फर्स्ट का कोई बच्चा, कोई भी स्टूडेंट्स हमने ऐड नहीं किया है। ऐड स्टूडेंट का ऑप्शन प्रोग्रेशन एक्टिविटी फाइनलाइज करने के बाद ही एक्टिव होगा। और एक बात ध्यान रखें कि इस बार अपार आईडी हर स्टूडेंट्स की यूडाइस प्लस प्रोग्राम में कंपलसरी कर दी गई है, इसीलिए हमें ये ध्यान रहे कि हर स्टूडेंट्स की अपार आईडी हमें बनानी है। थैंक्स। अगर जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।